सतनाम सतनाम। चुंबक लोहा प्रीति है, लोहा लेत उठाए। ऐसा नाम सतनाम है, काल से लिया छुड़ाए। सतनाम। सतगुरु बताते हैं कि इस संसार में चुंबक लोहा प्रीति है। जिस प्रकार से चुंबक में वह ताकत है, वह पावर है, उसी प्रकार वह नाम में बताते हैं। जिस प्रकार से लोहा उठा लेता है, उसी प्रकार से वह परमात्मा की नाम में ताकत है कि जो जीव को उठा करके वह सतलोक में बैठाते हैं। सतनाम। सतगुरु बताते हैं, कहते हैं क्या कि जब ही सतनाम हृदय भया, किया पाप के नाश। देखो रीति आग चिंगारी के, पुरानी घास जलाए। सतगुरु बताते हैं कि जिस प्रकार से देख रहे हैं इस संसार में एक अग्नि का तिलका, जिस प्रकार से पुराना घास को जला करके राख कर दिया जाता है, उसी प्रकार वह परमात्मा के नाम में वह ताकत है, वह पावर है कि जो पाप कितनों किया है और सतगुरु के शरण में आता है वह नाश कर देते हैं। सतगुरु बताते हैं कि पापी को ही पाप से पछताना पड़ेगा, सतनाम के चरण में एक दिन आना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस संसार में जो कर्म करते हैं वह सबके एक दिन न एक दिन, सतगुरु बताते हैं कि कर्म कागज जब ही ओरियाई, तब ही जमदूत निकट चले आई। जब तक मानव के कर्म सही है तब तक जमराज कुछ नहीं कर पाता। जब कर्म कागज मानव का उड़िया जाता है तब जमदूत हाली हो जाता है। सतगुरु बताते हैं कि तब के तेज फूले फुलवारी, द्रुम एक लगा फलचारी। इस संसार में 4 फल है, लेकिन संसार में सोचेंगे कि 4 फल क्या है, खाने वाला है, खाने वाला नहीं है। क्या सतगुरु बताते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 है। सतगुरु बताते हैं कि इस प्रकार से 4 फल है। इस सीढ़ी बाई सीढ़ी है। सतगुरु बताए कि क्या है 4 फल, क्या है धर्म, पहले कहा जाता है धर्म, उसके बाद अर्थ है, अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का बाद में है। सीढ़ी बाई सीढ़ी से सतगुरु कहते हैं कि मानव जब धर्म पर चलेगा तो अर्थ को खोजना नहीं होगा, ऑटोमेटिक अर्थ नाचते चलेगा। जब अर्थ मिल जाएगा तब काम। सतगुरु बताते हैं संसार में जो हम लोग काज कर्म में खेती बाड़ी में फंसे हुए वह काम से लिया गया है, हम मोक्ष बाद में मान। तेईस सतगुरु बताते हैं कि 2 गुण संग्रह करई और 2 गुण त्यागन करई, तो इमी कारण भव सागर पड़े। इसमें खराब को धर लेता है, पकड़ लेता है और निम्न जो है अर्थ सबको छोड़ देते हैं, धर्म और मोक्ष को छोड़ देते हैं। अब इस पर सतगुरु बताते हैं कि हम सबका इस संसार में भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। अब सतगुरु बताते हैं एक जगह भजन में आया है कबीर साहब क्या कहते हैं भजन में? कबीर साहब व रामानंद स्वामी का बीच बर्ताव में क्या कहते हैं, सो सुने। हम के तीज चीज मंगवाई द बोलम जी तब तुरा से राजी न। क्या कहते हैं कि हमके 3 चीज मंगवाई द बोलम जी तब तुरा से राजी न। 3 अंतरा का है, बताते हैं कि 3 अंतरा का 3 चीज। धरती के साड़ी, आकाश के लहंगा, पानी के चुली सिलवाई द, सूरज की कजरा, चंद्रमा के टुकली आ तारा के झुलनी बनवाई द, ए बोलम जी तब तुरा से राजी न। अब इसको यह भजन है, लेकिन भजन का अर्थ क्या है? अर्थ इसमें देखा है भजन गाने से नहीं होता है, शब्द का अर्थ भतार है, उसको खोज करेगा तब ना। अब सतगुरु बताते हैं कि धरती शरीर से लिया गया है, धरती का अर्थ शरीर से लिया गया। धरती तो काया का ये बूंद है, पुरुष आकाश है, अकिमकनी वर्ष से, यानी कि ये धरती रूपी ये शरीर है। शरीर को कहा गया धरती रूपी शरीर। धरती तो काया का बूंद है, पुरुष आकाश, आकाश यह
मस्तक को कहा गया आकाश रूपी है। तो सतगुरु हर चीज को बारे में बताए। धरती तो काया का ये बूंद है, पुरुष आकाश ये ज्ञान का खजाना जो है इसके ब्रेन में है, जो मस्तिष्क में कहा जाता है। पानी, पानी का मतलब क्या? तीन गुण, सूरज के कजरा, चंद्रमा के टुकली, यानी सूरज, इंगला और पिंगला यह है, इंगला और पिंगला यह है। अब इसी पर सतगुरु कहे कि यह बाएं आंख है से चंद्रमा है, दाएं आंख से सूरज है, और त्रिकुटी क्या है? त्रिवेणी। संतों ने हमको रखा है, इसको त्रिवेटी कहा जाता है, त्रिकुटी कहा जाता है। यह जोग व्यास की बात है। तारा के झूलने बनवाई द, तारा कहा गया कि ज्ञान रूपी सतगुरु कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में त्रागन जगमग 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 कर रहा है, उसी प्रकार कहते हैं कि यह जो है मस्तिष्क गगन में, इसमें ज्ञान एकदम झुला लो, उसी को कहा गया। फिर क्या कहते हैं कि बैल बियाई गाय भई बाझी, बछरू के दूध दुहबाद, बछरू के दूध रतिया के दिन कर, दिनमा के रात कर, हमरा अग्नि के सेज पर सुतवाई जा, ए बलम जी तब तोरा से राजी न। अब क्या कहते हैं? बैल बियाई, बैल बियाई का चीज है, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि हाँ बैल बियाएगा, बैल रूपी जीव, कहते हैं कि बैल रूपी जीव बैल बियाई, गाय भई बाझी। गाय का मतलब क्या हो गया? यानी माया। जब भजन भक्ति करेंगे तो माया पीछा करना छोड़ देगा, है रतिया। बैल बियाई गाय भई बाझी, बछरू के दूध दुआ वाला। सतगुरु कहते हैं कि दया के दही जमाई के, आ सुरती के दूहे दूध, आ ज्ञान बछड़ा पेट में, तो माखन हाट बिकाए। अब क्या कहते हैं कि ज्ञान बछड़ा पेट में, माखन हाट बिकाए। फिर क्या कहते हैं? अब सतगुरु फिर क्या कहते हैं कि रतिया के दिन करो, दिनमा के रात करो, हमरा अग्नि के सेज पर सुतवाई दो। जो संत लोग होते हैं, जो दिन में सोते हैं, और रात में जग कर परमात्मा के ध्यान और जोग कहते हैं। अग्नि क्या? गुरु ने दिया एक चिंगारी, चिंगारी रूपी परमात्मा को, नाम को कहते हैं कि चिंगारी मिला, उस चिंगारी को अपने जीवन में उतारिए, परमात्मा के नाम में उतारिए। चिंगारी रूपी यानी परमात्मा का नाम हुआ। फिर क्या कहते हैं कि वह पवन पर कहते हैं कि पवन पर कहते हैं कि हवा के हार गले पहना दो, हम मन के भ्रम मिटा दो। सतगुरु बताते हैं क्या कि इस संसार में एकदम अग्नि क्रोध क्षमा करो, शीतल परिमल बास, मृगा आपे ढूंढे नहीं, ढूंढत फिरे घास। कहते हैं कि अग्नि जो है, क्रोध है, उसको शीतलता एकदम पी जाओ, क्रोध में मत आओ, मतलब भक्ति में बाधा होगा। हवा के हार उसी को कहते के हार पहनने के लिए, शीतलता को पहनने के लिए। अब मन के भ्रम मिटा दे, जो मन का दुविधा है वो मिटाने के लिए कहते हैं। फिर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो रामानंद स्वामी, हमरा अक्षर अक्षर समझाई दो, ए बोलम जी तब तोरा से राजी ना। वह सतगुरु कहे कि यह रामानंद स्वामी, और इसको बाद वार्तालाप हुआ, उसमें रामानंद स्वामी यह है तीन लोग के निर्गुण के नहीं है, ये सरगुण के जानने वाले सतगुरु कबीर साहब निर्गुण का है। तो दोनों में बहुत अंतर है। सतनाम घर घर सतगुरु ना कही, जो ज्ञान कथी विस्तार, असुकृत को सतगुरु कही, जो हम सब उतारे पार। हम सब के मानव के लिए सतगुरु जीवन का एक आधार है। इस संसार में दूसरा नाम से काम चलने वाला नहीं है। सतगुरु एक चीज पर बहुत समझाए हम सब मानव को, अब बहुत कस के तीर मारे। क्या तीर मारे? सतगुरु बताए कि 5-25 के झगड़ा भारी,
घर में आग लगाए, कहे बताए कि 5-25 के झगड़ा भारी घर में आग लगाए। जो इस संसार में क्या चीज का झगड़ा है? संसार में धन के लिए झगड़ा हो रहा है, दौलत के लिए हो रहा है, लेकिन हम सब मानव का झगड़ा सबसे बड़ा क्या है? धन दौलत नहीं है, जो इस शरीर में है। घर में जीव नशा है, नशा रहा है। काल के हम लोग हाथ में बिक रहे हैं। सतगुरु बताते हैं कि तोरी गेठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोवे, 5-25 3 है चोरवा, 5-25 3 है चोरवा, ए सब किरनो सोर बटोहिया क्या सोवे। आ तोरी गेठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोवे। 5-25 या 5 क्या? लोभ मोह क्रोध अहंकार तृष्णा यह है। और जैसे कि 5 तत्व 25 पड़ा कीर्ति और रजोगुण तमोगुण सतगुण, यह सब चोर है और धूम मचा रहा है। जागो सवेरा बाटे अनेरा, क्या कहते हैं कि जागो सवेरा बाटे अनेरा, फिर नहीं लागे चोर बटोहिया क्या सोवे। कहते हैं कि जागो सवेरा, यानी कि सतगुरु बताते हैं हम सब मानव के कि सवेरा का मतलब कि बचपन में उस परमात्मा के नाम का जगा लो, गुरु दीक्षा ले लो, आप भजन करो, भक्ति करो, तब तो मानव के कल्याण होगी। जागो सवेरा बाट अनेरा, बाट का मतलब होता है यानी कि मार्ग पर चलना। जब सतगुरु के हम लोग मार्ग पर चलेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। भव सागर एक नदी बहुत है, जा दिन उतरो बोर बतोहिया क्या सोवे। भव सागर ये जो है, भव सागर इस संसार के कहा गया। भव सागर की नदी बहुत है, जा दिन उतरे बोर बतोहिया क्या सोवे। कहते हैं कि भव सागर से पार हो जा ईश्वर का नाम ले करते। आ कहत कबीर सुनो भाई साधो, आ जाग के की जय हो। कहते हैं कि इस संसार में जाग के, सारा संसार तो सोया हुआ है, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि परमात्मा के नाम में जाग जाओ, परमात्मा के नाम में जाग जाओ। सतगुरु बताते हैं कि यार मेरा महबूब है, यासिक दिल के पास, या दिल वा दिल देखिए तब महल बनी एक रास। कहते हैं कि यार, जब वो उनको कहा गया ईश्वर है, यार मेरा महबूब। जिस प्रकार से एक लड़की ये अपने यार के लिए इंतजार करता है, लड़की लड़का के लिए इंतजार करता है, लड़की लड़का के लिए इंतजार करता है, उसी प्रकार भी इस संसार में जो खोजते हैं परमात्मा के, तो परमात्मा भी खोजते हैं, और जो उनका नहीं खोजेगा तो वो भी नहीं खोजेंगे। उसी प्रकार सतगुरु बताते हैं कि सत नाम का सुमरन करने से ही मानव का कल्याण होगा। साहेब सत नाम।